बैड टच है, ठीक है। कैसे ये पहचानोगे आप, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो कोई अगर आपको, सब लोग मेरी तरफ, चलो सब लोग मेरी तरफ, बेटा सब लोग ध्यान से मेरी तरफ देखो, सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को डेली बेसिस पे कभी कोई अंकल आके ऐसे करके हाथ ऐसे, कभी आंटी करके ऐसे करवा दीजिए, हमेशा तो नहीं अच्छा लगता कि बिना बात के गाल दबा रहे, हमेशा अच्छा लगता है कि ऐसे करके कोई चला गया। तो कुछ जगह पर आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि मुझे नहीं पसंद है। अभी वो लोग कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग को और भी सीरियस है, वो आप लोग को समझाने की करेंगे। ओके, सो कुछ सेफ टचेस है, मैं यहाँ से पढ़ के आपको बताती हूँ। जैसे आपके फैमिली के मम्मी पापा, अगर कोई दोस्त ऐसे करके ऐसा करिए, एक बार हाथ, ये वाला, ये गुड टच है, ये सेफ है, ठीक है। मम्मी पापा अगर ऐसे पकड़े, हक करे, प्यार से, हो गया, प्यार से कर रहे, हक करे, ये अच्छा टच है, वो मम्मी पापा प्यार करते हैं। और अगर डॉक्टर के पास अगर गए, तब डॉक्टर ने बोला कि मम्मी पापा के सामने, अकेले भी नहीं, मम्मी पापा के सामने अगर डॉक्टर बोले कि अपना पेट दिखाओ, पेट का दबा के एग्जामिन कर रहे हैं, या छाती का एग्जामिन कर रहे हैं, या कमर का कहीं एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर मम्मी पापा के सामने कर सकते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर अकेले में अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो और अनसेफ टच क्या होता है, खराब टच, बैड टच क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए, वो होता है कि कोई भी चीज जो आपको तकलीफ देता है, जिससे आपको दर्द होता है, जो अजीब लगता है, सबसे बड़ा कि कोई आपको ऐसे पकड़ रहा है जैसे आपको अजीब लग रहा है, आप अच्छे कंफर्टेबल नहीं, वो दर्द नहीं हो रहा है लेकिन अजीब लग रहा है, आपको पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन अजीब, तो वो भी अच्छा नहीं है। और अगर कोई अंकल आंटी आप लोग को बोले हम लोग ये गेम खेलेंगे, ये सीक्रेट रखना है, मैं आपको टच करूंगी, आप मुझे टच करूंगी, सीक्रेट रखना है, ये तो कभी भी नहीं अलाउ करना, क्योंकि मम्मी पापा के साथ कोई सीक्रेट नहीं हो सकता। कोई अंकल आंटी का सीक्रेट बोले आप मम्मी पापा को वो बताओगे, मम्मी पापा से कोई बात छुपानी नहीं है, ठीक है। तो किसी बाहर के इंसान के साथ सीक्रेट नहीं रखना है। कोई बोले कि मैंने आपको से टच किया, ये सीक्रेट ही किसी को बताना मत। आप एक तो होने मत दोगे, और सेकेंड बात है कि अगर वो नहीं बोले नहीं बताओ, बोले कि नहीं बताओ, तो एकदम घर पे जाके बताना ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई आपको गलत तरीके से टच कर रहा है, जैसे ऐसे आपको जोर से बिना बात के ऐसे पकड़ रहा है, हक कर रहा है, तो छूने की कोशिश कर रहा है, किस कर रहा है, जिसमें आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, वहां पे सबसे पहले आप बोलोगे कि नहीं पसंद है मुझे, आप मत करोगे, जोर से बोलोगे कि नहीं करोगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी वो बंदा नहीं सुना, या आंटी अंकल या बाहर का कोई है वो नहीं सुना, तब वहां से आप भाग जाओगे, वहां से वो छुड़ा के उसका हाथ पास आप निकल जाओगे, वहां से भाग जाओगे। सेकेंड, थर्ड बात हो गया कि अगर फिर भी अगर किसी ने आपको जबरदस्ती ऐसे टच करने का कोशिश किया, तो आप घर पे आके बताओगे, या तो स्कूल में टीचर को बताओगे, टीचर को तो बताओगे, घर पे जाके भी बताओगे। घर पे मम्मी पापा को बताना बहुत 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 जरूरी है, हर चीज जो भी आपका बाहर होगा, ठीक है। जिसमें स्पेसिफिकली आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीजें तो आपको बताना ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, वही सीक्रेट वाला बात जो आपको मैंने बोला, अगर कोई अंकल या आंटी बोले कि ये हम लोग आज ये गेम खेले टच करके एक दूसरे को, तो ये सीक्रेट है, किसी को नहीं बोलना है, ये वाला आपको कभी भी सीक्रेट बाहर के किसी के साथ सीक्रेट नहीं हो सकता। सीक्रेट जो होता है मम्मी पापा के साथ हो सकता है, लेकिन बाहर के किसी दोस्त के साथ भी कोई सीक्रेट किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। फिर दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।